ग्राम पंचायत झाझरा से प्रधान प्रत्याशी सुनीता देवी से मीडिया द्वारा बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि बिजली, पानी, सड़क तो आम जन समस्याएं हैं। इसके अलावा शिक्षा के प्रति बच्चों व युवाओं को प्रेरित करना उनका विशेष उद्देश्य है। उन्होंने बताया क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी का है। बरसात में जंगल का पानी ज्यादा आने से लोगों के घरों में घुस जाता है और सड़कों पर नदी की तरह बढ़ता है, जिससे रोड चलते जाम जनमानस को समस्या व बिजली से करंट लगने का डर लगा रहता है और बारिश के समय पर कोई जनप्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं रहता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले वह पानी की निकासी करने का कार्य करेंगी। देहरादून से अनिल रावत की रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद है सुनीता देवी जी, जो प्रधान पद के लिए तैयारी कर रही हैं और साथ साथ हम उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप आगे बढ़ेंगे। मैडम मुद्दे तो सबसे पहले तो एक ये, जैसे आज बरसात हो रही है, यानी कि ये तो बरसात होती रहती है, तो सबसे पहले मुद्दा तो नालों का है और पानी लोगों के घरों में तक घुस गया है। 10 घंटे हो गए बारिश पड़ रही है लगातार, तो पानी रोडों पे काफी आ गया। जंगल का पानी ना काफी तेजी में है, तो समस्याएं आज लोग इकट्ठे भी हो रखे थे, हम वहीं पे जा रखे थे, अभी अभी आए हैं। तो पानी की समस्या सबसे पहले, उसके बाद बिजली की है, फिर जैसे घरों में पानी नहीं आती उसकी भी समस्या तो काफी है। समस्या आज तक कभी भी दूर नहीं हुई। कम से कम 30 से हम 40 इयर्स की होने वाली हूँ मैंने बचपन से ये समस्या देखी है क्षेत्र में, और कहीं पे भी किसी चीज का भी समाधान नहीं हुआ है। तो लोगों ने, जैसे मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, मैं प्रधान के लिए खड़ी हुई हूँ, तो क्षेत्र में सबसे पहले तो लोग ये कह रहे हैं कि आप कुछ करना न करना, सबसे पहले नाले बनवाना, क्योंकि सबसे पानी, बरसात का पानी घरों में घुसता है। तो दूसरी समस्या है कि जैसे खंभों पे लाइटें नहीं है, कि आपको उसका विकास करना है, एक रोड का, कहीं तक भी रोडें नहीं बनाई गई हैं, तो ये समस्या सबसे ज्यादा रखी गई है। और उसके बाद ये कि हमारा विकास का, जब मैं प्रधान बनती हूँ तो मैं काम कराने की पूरी कोशिश करूंगी। जिस तरह से जनता आपको आगे लाने की कोशिश कर रही है, जनता का आपको प्यार मिल रहा है, तो क्या लगता है अगर आप चुन के आती हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जनता के प्रति जो कि आप निभाएंगे? देखो, मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो सबसे पहले यही नाले की समस्या है ये दूर करूंगी। उसके बाद जो धीरे धीरे समस्याएं क्षेत्र में बनी हुई है वो मैं धीरे धीरे दूर करूंगी, उनके वादे पे खरी उतरूंगी। मैडम, आप क्षेत्र में घूमे होंगे जी, तो आपको सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की लगी? देखो, सबसे ज्यादा समस्या एक तो यही नाले की है, और रोडों पे पानी भरा रहता है, कीचड़ रहता है, और कहीं पे पानी नहीं पहुंचा है। जैसे पीने का पानी है, वहाँ लाइनें नहीं डली है आज तक भी, और लोगों के घरों पे जैसे मकानों पे लिंटर नहीं डला है, और जैसे लेटरिन बाथरूम की समस्या, आज भी लोग जंगल में जाते हैं, बहुत सारी समस्या है। क्षेत्र में घूम घूम के दिख रहा है कि लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि पहले प्रतिनिधियों को चुना गया है कि विकास नहीं दिखा है क्षेत्र में, तो कह रहे कि हम कैसे विश्वास करें। मैंने कहा एक बार 5 साल में मुझे इस चीज में आप सपोर्ट करोगे तो मैं अपने कार्यकाल में पूरा काम कराऊंगी। अगर नहीं कराती हूँ तो आप मुझे अपने नहीं गली में घुसने दे जाए। तो इस तरह से आपने इतनी बड़ी बात बोली है कि अगर विकास के कार्य नहीं होते हैं तो यहाँ नहीं आने देना चाहिए, तो क्या लगता है जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं भी आपके सामने आ रही है, एक नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आपको मैडम दिखाई भी दे रहा होगा कि जगह जगह नशा बिक रहा है, तो अगर आप चुन के आते हैं तो इस पे आप पहली रोकथाम किस तरह से लगाएंगे, किस तरह से? देखो, धीरे धीरे जैसे क्षेत्र में मैं उतरूंगी प्रधान बनके, तो मैं इस समस्या का समाधान धीरे धीरे ही कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि दारू का नशा काफी यहाँ हद तक है, तो मैं उस चीज का समाधान भी करूंगी क्षेत्र में। विकास कार्यों को लेकर महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं महिलाओं और युवाओं को ये कहना चाहती हूँ कि जैसे 75% यहाँ पे लोग बेरोजगार हैं, काम नहीं मिल रहा है, तो विकास, जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और जैसे ग्राफिक है, हमारे बाहर के लोग आके यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि उन्हें यहाँ के ग्रामीण लोगों को जॉब मिले, बाहर के लोगों को थोड़ा सा नहीं करे। जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण मिला है, आप एक महिला है, ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो आगे बढ़ना चाहेंगी? देखो, महिलाओं के लिए तो देखो आपको पता है कि क्षेत्र में विकास आता है, जैसे कि लोगों को औरतें इकट्ठे करके समूह बनाया जाता है कि उन्हें काम दिया जाता है, कहीं कहीं दिया गया है, जैसे और भी प्रधान खड़े हुए हैं, उनके क्षेत्र में आज भी औरतों को काम दिया गया है, पर हमारे क्षेत्र में आज तक औरतों को कोई काम नहीं दिया, खोल के काम नहीं दिया गया है।
तो मैं चाहूंगी कि अगर मैं प्रधान बनती हूँ तो मैं उन्हें औरतों को जैसे एक समूह बना के उन्हें काम खोलने का रोजगार दूंगी कि वो काम कर सके अपना घर का। जिस तरह से सरकार की तरफ से योजनाएं आती है सरकार की तो तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप, वो घर घर जाके या वैसे समूह द्वारा किस तरह से वो योजनाएं अपने क्षेत्र में पहुंचाएंगे? देखो, मैं समूह द्वारा जैसे मेरे मेंबर खड़े हुए हैं तो मैं उन्हें लोगों को जैसे औरतों को जागरूक करूंगी तो वो अपने वार्ड से औरतों को लाके मेरे साथ जोड़े तो मैं उन्हें धीरे धीरे काम दूंगी। इस तरह से देखने को मैडम आप भी देख ही रहे हैं, चुनाव का आखिरी पड़ाव चल रहा है जी। तो किस तरह से आप अपने क्षेत्र वासियों को अपील करेंगे कि आपको चुने और वोट दें? देखो, मैं अपने क्षेत्रवासियों को ये अपील देना चाहती हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह इमली है और ये इमली पे मोहर लगा के मुझे चुने। अब मैं प्रधान बनती हूँ तो मैं इनकी दिक्कतें धीरे धीरे दूर करूंगी। बात करेंगे, यहाँ सुनीता मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुनीता मैम, जिस तरह से जनता आपको आगे लाने की कोशिश कर रही है और प्रधान चुनने की कोशिश कर रही है, तो क्या आप इनके वादों पे खड़े उतरेंगे? बिल्कुल, मैं इनके वादों पे खरी उतरूंगी। अगर मैं इस 5 साल में इनका जीतने के बाद ही काम करती हूँ तो आगे के लिए मुझे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो ये मुझे श्री राम कॉलोनी में या साई बिहार में घुसने का आज्ञा नहीं देंगे। आने वाले 5 साल में मैं अपने वादे पे 5 साल के लिए पूरा कार्य करूंगी। ये मेरा वादा है। ये वादा है। जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है और खास तौर से बरसात का टाइम है और पानी लगातार बढ़ रहा है, घरों में पानी तक पहुँच रहा है, तो आप इसके लिए क्या आगे कुछ कदम उठाएंगे? जी मैडम, ये इसके लिए मैं आगे जैसे राज्यपाल ने ये गोद दे रखा है, मैं वहाँ पे अपील करूंगी कि मेरे जैसे ग्राम झाझरा में, बंसीवाला में, हेडवाली में, जहाँ भी जितना बड़ा क्षेत्र है ये, मैं उनसे अपील करूंगी कि वो यहाँ पे नाले बनवाने के लिए ऊपर से मुझे पैसा दे। तो मैं ये जगह जगह की समस्या दूर करूंगी। सबसे पहले इसी पे काम करूंगी मैं। हम एक चीज और आपसे पूछेंगे, वैसे सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर चुन के मैडम वाकई आती है तो क्या विकास के कार्य आपके झांझरा में, आपके क्षेत्र में अच्छे होंगे? देखो, सुनीता मैडम जो है प्रधान पद के लिए खड़ी है और ये जीत पाएगी, मैं वादा करता हूँ आपके 100% नहीं 110% करता हूँ। यहाँ पे जो स्कूल है, स्कूल जो बने 8वीं तक है, इनका वादा है 12वीं तक मैं स्कूल बनाऊंगी। हमारे गांव के बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ने जाते हैं, बड़ी दिक्कत है, बरसात में बड़ी समस्या रहती है। और यहाँ पे जो है काफी वो बने हैं, हॉस्पिटल बने हुए हैं हमारे यहाँ पे झाझरे में, कुछ स्टेट भी हैं, तो वहाँ बाहर के आदमी आकर नौकरी करते हैं। हमारे गांव के आदमी जो है, इनका वादा है सुनीता जी का 75% हमारे गांव के लोग जो है झाझरे का वो नौकरी करेगा। अगर वो नहीं इनको नौकरी देंगे तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। वही मैं भी किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं भी इनके साथ हूँ, मैं भी धरना दे दूंगा वहाँ, मैं भी इनके साथ बैठूंगा। हम इतने वहां से उठेंगे नहीं, इतने हम अपने झाझरे को 75% हमारी बहनें हैं, भाभी जी हैं और हमारी माताएं हैं, बच्चे हैं, सभी हम सब हमारे साथ चलते हैं। इसी बात नहीं, इकट्ठे हो गए हम। हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे, सब खुले। बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं, यहाँ का कोई झाझरे का, बंसी वाले का, किसी का कोई नौकरी नहीं कर रहा। एक अड्डा हुआ, कोई मैंने नहीं करता, एक अड्डा लग गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका कहना यह है, लगभग 75% लोगों को अपने गाँव के झाझरे में पेंसिल लगाना, स्कूल बनवाना पड़ रहा है लोगों को। और हम देखते हैं अभी इसमें कुछ जो पुराने जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात का वायदा कर रहे हैं कि हम नाले का निकास करेंगे और जो नाले का पानी आ रहा है उसको हम नदी तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं उनसे सिर्फ एक ये चीज़ पूछना चाहता हूं कि जब वो अपने कार्यकाल में, जब वो जनप्रतिनिधि थे, तो क्यों इस नाले का विकास क्यों नहीं किया गया? क्यों इस नाले को नदी के द्वारा, पाइप के द्वारा क्यों नहीं पहुंचाया गया? वहाँ पानी क्यों नहीं पहुंचाया गया? अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ जो नाले का पानी है वो आ रहा है। बात करें कि जंगल से सांप भी आते हैं, और बात करें जैसे लाइटों के खंभे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जारी है यहाँ पे, करंट आने की भी डर है यहाँ पे। अगर करंट आ जाए तो क्या, कौन इसका जिम्मेदार होगा, कौन इसका जवाब देगा? तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो पुराने प्रत्याशी हैं वो पुराने मुद्दों पे बात ना करें, क्योंकि जो पुराने मुद्दे हैं वो नाले का मुद्दा काफी समय से चला आ रहा है। तो जो नाले का जो मुद्दा है वो उनके ही कार्यकाल में समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो मुद्दे बरकरार हैं और उन्हीं को लेकर जनता के द्वारा उनको भ्रमित किया जाता है और जनता क्या करती है, वोट डालती है। लेकिन विकास के नाम पर यहाँ विकास नहीं हुआ। अगर मैं साफ शब्द में कहूँ तो विकास के नाम पे केवल यहाँ विनाश हुआ है। और मैं धन्यवाद करता हूँ 24 आवर्स न्यूज का कि आप लोग सच्चाई दिखाते हैं और हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें प्रधान ऐसा चाहिए जमीनी स्तर पे जुड़ा हो और हमारे साथ खड़ा रहे।
हमारे दुख सुख में जो गांव की जनता के साथ खड़ा रहे। हमें ऐसे प्रधान नहीं चाहिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं और एक बार आम जनता की तरफ देखे भी ना, और चुनाव के समय पे लोग घर घरों में घूमे।